बच्चों, आज हम हमारे 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। इस वर्कशीट में हम द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर जानेंगे। कई बार हम इन दोनों ही चीज़ों को आपस में यूज़ कर लेते हैं कि द्रव्यमान और भार कुछ नहीं है, दोनों ही समान है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो आज हम जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, जो कि हम गति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व है किसी भी चीज़ का अपने अंदर परिवर्तन होने से मना कर देना। तो आपका जो द्रव्यमान है वो उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। तो जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु में कितना पदार्थ पाया जाता है, कितनी मात्रा में है, उसे हम कहते हैं उसका द्रव्यमान। लेकिन जो वस्तु का भार है वो एक बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो द्रव्यमान कुल पदार्थ को कहा जाता है। और जब हम भार की बात कर रहे हैं तो भार होता है एक प्रकार का बल जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान तो किसी भी स्थान पर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर का कुल पदार्थ है। लेकिन जब हम भार की बात कर रहे हैं, वो आकर्षण एक बल है, तो बल कम और ज़्यादा हो जाता है। तो जो वस्तु का भार है वो स्थान के साथ परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता। अब हमारा दिया गया है कि किसी वस्तु का जो भार है चंद्रमा पर कितना होगा। तो मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान है m, उसका चंद्रमा पर भार है Wm। भार को हम W से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं। तो हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होता है, आपका जो बल है वो बराबर होता है G गुना दोनों का द्रव्यमान m1 m2 बटे में उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस बल की बात कर रहे हैं वो बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल। तो गुरुत्वाकर्षण का बल हो जाता है आपका W। हम चांद की बात कर रहे हैं, चांद हो गया आपका M। तो जो हमारा W है वो भार एक प्रकार का बल ही है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान है कैपिटल M स्मॉल m, इसकी त्रिज्या है Rm। तो सार्वत्रिक नियम के अनुसार वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है यानी कि जो बल है यानी Wm, वो बराबर हो जाएगा, G की जगह हमने G रखा, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान यानी वस्तु का द्रव्यमान गुना में चंद्रमा का द्रव्यमान बटे में चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर यानी वर्ग। माना उसी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार है वो है We। E मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी, तथा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है Me और इसकी त्रिज्या है हमारी Re। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार सेम वही जो बल होगा यानी वेट यानी हमारा भार We पृथ्वी पर, E का मतलब अर्थ पृथ्वी, स्मॉल m का मतलब मून यानी कि चांद। तो धरती पे हो जाएगा हमारा G गुना में धरती का द्रव्यमान गुना में वस्तु का द्रव्यमान बटे में R यानी उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। जब हम इस पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को विभाजित करेंगे, एक दूसरे से भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाता है, ऊपर आएगा आपका चंद्रमा पर भार बटे में वस्तु का धरती पर भार। तो इन दोनों को जब हम ऊपर और नीचे रखेंगे तो G से G कट जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान कट जाएगा आपस में। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा ये। इस फॉर्मूले में जब हम हमारे द्रव्यमान, चांद का द्रव्यमान, चांद की त्रिज्या, धरती का द्रव्यमान और धरती की त्रिज्या का जो मान है वो रख दें, जो कि हमने यहाँ पर रखा है, तो हमारे पास चंद्रमा पर वस्तु का भार बटे में चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर हो जाता है लगभग 1/6 के, जिससे हमें पता चलता है
कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है वो कम होता है धरती के, और कितना कम होता है? 1/6। यानी अगर हमारा धरती पर किसी वस्तु का भार 1 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर 1/6 रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, धरती पर यदि 1 है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 1/6 न्यूटन। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर, यदि आपका भार पृथ्वी पर है 48 न्यूटन, ये भार आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बल की जो इकाई होती है वो है हमारी न्यूटन। तो यदि भार पृथ्वी पर है 48 न्यूटन तो चंद्रमा पर कितना रह गया? 1/6। तो 48 का 1/6 हो जाता है आपका 8। तो आपकी चंद्रमा पर उस वस्तु का भार रह जाएगा 8 न्यूटन। यहाँ पर आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भार और द्रव्यमान के मध्य अंतर बताइए, तो इस वाले पैराग्राफ में आपको सारे अंतर दिखाई देंगे। पहला है कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, वस्तु का क्या कहलाता है? भार, जिसे हम W से दर्शाते हैं, और वो बराबर है m×g के। वस्तु का भार क्या है? एक बल है, बल जिसका परिमाण यानी उसकी द्रव्यमान है, एक नंबर भी है, साथ में उसमें दिशा भी होती है, यानी एक सदिश राशि है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। तो भार किस चीज पर निर्भर कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल पर। जबकि अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो वो कहीं पर बदलता नहीं है। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा के द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, जबकि भार की इकाई हमारी न्यूटन है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। 10 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो अगर हमारा द्रव्यमान है 10 किलोग्राम तो भार किसके बराबर? फॉर्मूला यहाँ पे दिया है mg। m है हमारा 10, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा उसका भार? 10 गुना में 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर बराबर है 98 न्यूटन। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये आपका न्यूमेरिकल आते हैं आपके इस चैप्टर से। जो आपने अभी यहाँ पढ़ा कि भार और द्रव्यमान, तो इस वाले क्वेश्चन को आप टैबुलर फॉर्म में कर लेना। जो टेबल हमारी बनती है अंतर दर्शाने का कि भार क्या है? एक प्रकार का बल है, जबकि द्रव्यमान क्या है? हमारी किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। भार सदिश राशि है, यानी ये किसी भी वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती है, जबकि हमारा जो द्रव्यमान है वो केवल संख्या पर निर्भर करता है। तो ये एक अदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करता। तीसरा, भार की जो इकाई है वो है हमारी न्यूटन। तो इसकी इकाई क्या है? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। द्रव्यमान की इकाई है आपकी किलोग्राम। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि भार, किसी भी वस्तु का भार चेंज हो सकता है, वो जगह पर निर्भर करता है। तो भार बदलता रहता है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता, यानी वो फिक्स रहता है। तो द्रव्यमान बदलता नहीं है, यानी वो जगह पर निर्भर नहीं करता है। अब हमारी वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? कारण स्पष्ट कीजिए।
तो हमने अभी अभी देखा था कि चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी के भार से 1/6 रह जाएगा। 1/6 का मतलब है कि वो कम है। तो वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होता है। किसमें कम होगा? चंद्रमा पर कम होता है। कारण है कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कम होता है पृथ्वी से। जब चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगाएगा वस्तु पर। जितना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा उतना ही कम उस वस्तु का भार होगा। तो इसका आंसर आपकी वर्कशीट में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपको आंसर नंबर 1 में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो। पहला तो ये वाला, जहाँ पर आपका वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है, आपकी चंद्रमा की त्रिज्या आपके पास है और आपकी चंद्रमा का भार आपके पास है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है ना कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 रह जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ये दोनों ही फॉर्मूले लिखेंगे आंसर नंबर 2 में, एक ये और दूसरा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो किसी भी ग्रह पर वस्तु का भार निर्भर करता है उसके द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। लास्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार है 10 न्यूटन तो पृथ्वी पर कितना होगा। तो हमने देखा कि चंद्रमा पर भार कितना है, बराबर होता है 1/6 पृथ्वी पर कितना है, या पृथ्वी पर गुना में। तो अगर हम लिखें तो चंद्रमा पर कितना है उसका 10 न्यूटन, तो यहाँ लिखा 10 न्यूटन बराबर है 1/6 गुना में पृथ्वी पर कितना भार है। तो इस शेर को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो पृथ्वी पर कितना भार आएगा हमारा, पृथ्वी पर भार बराबर है 60 न्यूटन। आई होप आपको ये वाली वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।